Hello everyone, welcome to Vocabulary Affairs. I am ready with another set of words. Let's see what are these in store. यार मैं थक चुकी हूँ बॉस की बातों को सुन सुनकर बटरिंग करते करते हमेशा वो बेतुकी बातें करते हैं। मैं चुपचाप उनको सुनती हूँ, उस पर भी खुश नहीं रहते और पूछते हो चुप क्यों हो। हैज़ कैट गॉट योर टंग? अजीब सी स्थिति हो जाती है। अब मैं सबॉर्डिनेट हूँ तो मुझे ही आइस ब्रेक करनी पड़ती है ताकि बात आगे बढ़े, माहौल बढ़िया हो। परेशान हो गई हूँ। नाउ नो मोर बाइटिंग द बुलेट। समझ गए तुम्हारी बात? मेरा एक सजेशन है, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर जॉब। ओके, लेकिन यार पहले एक रिक्वेस्ट है, जो अभी अभी तुमने 5 ईडियम्स यूज़ किया था ना, प्लीज़ मुझे उसके मीनिंग्स बता दो। अदरवाइज़ मैं समझ तो गया बट कंफ्यूज हूँ, व्हाट आर यू एग्जैक्टली ट्राइंग टू एक्सप्रेस। ओके, लेट अस स्टार्ट। मैं बताती हूँ आपको। आज के प्रोफेशनल सिचुएशन जहाँ कैलिबर गुण है, साथ के साथ क्या चीज़ें जो आपको किसी का फेवर दिलाती है, आप पर दया दृष्टि बनाए रखती है, तो बस वो है मक्खनबाजी। कॉमन वर्ड बटरिंग या फ्लैटरी। बटरिंग या फ्लैटरी ऐसी प्रथा थी एंशियंट टाइम में। हम ईश्वर पर मक्खन बटर की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें ऑफर करते थे ताकि ईश्वर की दया दृष्टि हम पर बने रहे। बट आज इसका जो यूसेज है वो है कि आप चापलूसी करो एंड सस्टेन करो। कई लोग बटर अप करना अपना धर्म मानने लगते हैं और वो कहलाते हैं साइकोफैंट्स। साइकोफैंट्स मतलब वो किसी भी स्थिति तक, किसी भी पोजीशन तक जा सकते हैं बटरिंग करने के। नाउ लेट अस लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड। द बैंक हैज़ बटर अप बोथ इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। मतलब बैंक्स चाहे या ना चाहे उन्हें अपने बैंक को चलाने के लिए इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज की चापलूसी बटरिंग करनी पड़ती है ताकि वो खुद को इस खतरनाक कंपटीशन, फियर्स कंपटीशन में बनाए रखें इंटरनेशनल मार्केट्स में। नाउ ही ट्राइड हार्ड टू बटर अप द मेयर। मेयर को उसने बड़ी मुश्किल से मक्खन लगाया और कुछ उससे फेवर लिया। इफ़ यू कैन बटर अप योर बॉस ही वोंट गिव यू अ हार्ड टाइम। अगर आप अपने बॉस की बटरिंग करते हैं तो आपको वो बहुत हार्ड टाइम मतलब तकलीफ देह स्थिति में नहीं रहने देंगे। सो दिस वन इज़ योर बटर अप। नाउ सुना होगा बढ़िया सी सजेशन, इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड या टू बी इन आर्ग्यूमेंट। कभी कभार चीज़ों को अनदेखा कर दो। तो यही है नेक्स्ट इडियम, दैट इज टर्न अ ब्लाइंड आई। ज़रा घुमाइए बंद आंखें। मीनिंग इंटेंशनली इग्नोर करना, जानते बूझते अनदेखा करना। समझते हैं इसके यूसेज को। अब देखिए, सरकार हमारे कोविड के बढ़ते केस के प्रति जो भी सवाल है उसके प्रति वो टर्न ब्लाइंड आई मतलब अपनी आंखें चुरा लेते हैं, हमें इग्नोर कर देते हैं। ये गलत बात है। एज अ मदर आई कांट टर्न ब्लाइंड आई ऑन योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अरे माँ हूँ मैं, बिल्कुल तुम्हारे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को माफ़, गैर जिम्मेदाराना हरकत को मैं माफ़, अनदेखा, टर्निंग माई आईज नहीं कर सकती। As a police officer, you cannot turn a blind eye to any of the illegal activities around you. आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप बिल्कुल भी चीज़ों को इग्नोर, अनदेखा, टर्न अ ब्लाइंड आई नहीं कर सकते जो कि अपने आप में एक इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो आपके इर्द गिर्द अराउंड यू चल रही है। सो दिस इज़ द वर्ड विच मीन्स, दिस इज़ अ फ्रेज विच मीन्स चीज़ों को अनदेखा करना, दैट इज टर्न अ ब्लाइंड आई। सो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट phrase in line. So the phrase which says that तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या, बोलते क्यों नहीं? Must have come across this statement guys. अभी you can see in image, यहाँ आप देख सकते हैं, a cat is pulling the tongue of a man. अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं इसके पहले आपके साथ शेयर करूँ। 18th सेंचुरी में इंग्लिश नेवी गलती करने वाले सेलर्स को मर्सीलेसली छड़ी, जिसे छड़ी को और क्या बोला जा गया, विप भी बोला जाता है, ठीक है, उसे मारा जाता था और इस छड़ी को कैट भी बोला जाता था। ज़रा आप सर्च करना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्यों विप को कैट बोला गया। ओके,
अब जब किसी को भी मार पड़ती है तो बेचारा बोलने बात करने के स्टेटस में होता ही नहीं। तब क्रूर नेवल ऑफिसर्स आकर पूछते थे, डिड द कैट गॉट योर टंग? चलो लेट अस सी द यूसेज। बड़ी दयनीय स्थिति होती थी कभी पुराने समय। नाउ Home Minister grew quiet during the heated argument that I was forced to ask her. Cat got your tongue, sir? मैम, अभी होम मिनिस्टर को तो आप मुंह में जुबान नहीं है क्या, नहीं बोल सकते ना। पर हैज़ द कैट गॉट योर टंग, आप जवाब क्यों नहीं देते? हमारे आपके बीच में आर्ग्यूमेंट तो हुआ लेकिन जवाब तो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आंसर माई क्वेश्चन बॉय। With the way you are keeping silent, one would wonder if the cat got your tongue. बोलो बच्चे, जैसी चुप्पी तुमने ला दी है ना, वो मुझे आश्चर्यचकित कर रही है कि इफ़ द कैट गॉट योर टंग, मतलब बिल्ली तुम्हारी जुबान ले गई क्या? मतलब आप बोल नहीं पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। द थर्ड वन, cat got your tongue, this is the question all the fans asking the captain when the team lost almost one game. अब क्या है, कैप्टन हो तो जवाब तो देना होगा ना। जीतते जीतते मैच जो हार गए, जवाब चाहिए इस हार की। फैंस एक ही नारा लगा रहे हैं, और क्या? कैप्टन, हैज़ द कैट गॉट योर टंग? सो आई एम वेरी श्योर यू वुड हैव गॉट द मीनिंग फॉर कैट गॉट योर टंग। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अब बिफोर डिस्कसिंग दिस फ्रेज एक बात कहती हूँ। अ गेस्ट स्टूड अप एंड स्क्रीम्ड, Who is going to break the ice? और बहादुर ने निकाला फ्रिज से आइस एंड लगे हथौड़े से तोड़ने। गेस्ट सरप्राइज्ड, ये क्या हो रहा है भाई? रुक जा भाई मेरे, ये वाला आइस नहीं तोड़ना। यहाँ पार्टी में जो सब चुपचाप बैठे हुए हैं, एक सन्नाटा सा है, उसे तोड़ना है। वो एक जो बर्फ की सिल्ली जैसी जो सन्नाटा है ना, उसको तोड़ने की बात की जा रही थी, और वो काम तो तुमने कर दिया, क्योंकि सभी इस नादानी पर बहादुर के जो हंसने पड़े। सो गाइज, break the ice means an attempt of initiating a friendly environment in a new and unfamiliar situation. मतलब कभी कभार आप एक बहुत सा नए स्थिति में आते, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ सब कुछ अनफेमिलियर है, वहाँ पर एक अटेम्प्ट लेना पड़ता है, किसी को उठना पड़ता है और पूरे माहौल को एक खुशनुमा और एक एक्टिवनेस उसमें लानी पड़ती है। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग द आइस। अब देखते हैं इसके यूसेज को। दैट इज़ पहले हिंदी मीनिंग, दैट इज़ चुप्पी तोड़ना। अब हैंडशेक, अब तो पिछले ज़माने की बात हो गई, 6 फीट की दूरी से ही हवा में हैंडशेक करना होगा, लेकिन चलिए यूसेज देखते हैं। द हैंडशेक इज़ अ यूनिवर्सल साइन ऑफ ग्रीटिंग यूज टू ब्रेक द आइस विद स्ट्रेंजर्स। अचानक आपको कोई अनजान अगर मिल जाता है या आप किसी से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो सबसे पहले हम हैंडशेक करते हैं। रीज़न क्या है? वो हमारे बीच जो आइस, मतलब जो अचानक मिलने से एक चुप्पी आएगी, उसको तोड़ने का काम करता है। Whenever you plan a blind date, be sure how you are going to break the ice. बड़ी अजीब सी बात है। ब्लाइंड डेट्स मतलब जो आपके लिए डेट पर आपके साथ आने वाले हैं वो अनजान है, वो आप उनको जानते नहीं, तो यार बी प्रिपेयर्ड। बातचीत कैसे शुरू करनी है, नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम, और कुछ नहीं। ना द नेक्स्ट यूसेज, आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विथ माई फादर। अक्सर घर में हो जाती है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन स्टिल। I was upset and was looking for something which can break the ice. कहने का मतलब आप मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे ये जो शांति, जो सन्नाटा तूफान के बाद बनी हुई है, इसे मैं ब्रेक करूं। You are looking for an opportunity to break the ice. So that thing can be normal. So can we go with our next word that is in the line is your bite the bullet. देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। जब एनेस्थीसिया की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो सोल्जर्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी वुंडेड होने के बाद। इस दौरान उनके दांतों के बीच में, यू कैन सी, उनके दांतों के बीच में बुलेट रख दी जाती थी ताकि वो बुलेट को जितना चाहे दांतों से दबाएं और चीखने से खुद को रोक लें। सो सोल्जर्स अपने चीख को रोकने के लिए मजबूरी में, चाहता कोई नहीं है बुलेट को दांतों में दबाना, बट वो दबाते थे। तो इस फ्रेज की मीनिंग क्या हुई? टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट काम करना, या अनप्लीजेंट, जो आपको पसंद ना है वो काम करना, और आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते, वो काम आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब किसी भी अवस्था को मजबूरी में स्वीकार करना। यूसेज देखते हैं।
Being a police officer, I know the truth behind the walls, but now it is a matter of biting the bullet and going forward. अभी ये मैटर इज़ लाइक बाइटिंग द बुलेट, मजबूरी है, स्वीकार करना होगा, जो जैसा है उसे वैसा रहने देना होगा. अब नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस. अच्छा, अब आप कंट्री साइड घूमने, गांव की तरफ घूमने जाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए बाइटिंग द बुलेट. बाइटिंग द बुलेट मीन्स हियर मिट्टी, धूल, गड्ढे, इन सब को आपको झेलते हुए आगे जाना होगा. आप अगर गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको मजबूरी में इन सारी चीज़ों को झेलना होगा, और उसके बाद तो गांव के दर्शन जो आपको होंगे वो तो बहुत ही शानदार होने वाला. सो ट्रैवलिंग कंट्री साइड, बी प्रिपेयर टू बाइट द बुलेट एंड फेस डिफ़िकल्टीज. क्या डिफ़िकल्टीज है? नटोरियसली बैड पॉट होल्स, गड्ढे, ठीक है, बहुत ही बुरी तरह के गड्ढे. एंड सीरियसली बम्पी सरफेसेस, बहुत ही ज़्यादा बम्पी, ऊबड़ खाबड़ वाली जो सरफेस है, और धूल भरी रोड. लेकिन गांव की तरफ जा रहे हैं तो मजबूरी में ये तो झेलना ही होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड नोज दैट चाइना, ओके, इज़ बिहाइंड द कोरोना क्राइसिस. कोरोना क्राइसिस के पीछे कोई और नहीं है, चाइना है. लेकिन यार पता नहीं क्यों देश, बाकी के कई देश बाइटिंग द बुलेट, मतलब वो मजबूरी में उनके साथ, क्या ऐसी मजबूरी है जो उनके साथ वो ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं. So we learned 5 phrases. First, buttering someone up, चापलूसी करना. Turn a blind eye, अनदेखा करना. Third, cat got your tongue, बोलने के लिए कुछ ना होना. Break the ice, चुप्पी तोड़ना. And the last one, that is bite the bullet, मजबूरी में चीज़ों को स्वीकार करना. So guys, stay cool and enjoy being in a fair with vocabulary. Thank you.